घर के एक जैसे काम कर करके ना बोर हो जाते हैं। डेली का सुबह से उठो, नहाना धोना और घर के काम धंधा, ये सारे काम में ना इंसान हो जाता है बोर। तो डेली ना कुछ नया करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारा भी मूड फ्रेश हो सके और हमें अच्छा लगे। नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है छाया साहू। मैं बनाती हूँ किचन और होम डेकोरेशन के वीडियो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बरसात का मौसम चल रहा था और यहाँ पर तुलसी की ग्रोथ अगर बोलेंगे ना तो तुलसी मैया तो बहुत अच्छी है, लेकिन गमले वगैरह की हालत ना बहुत ही ख़राब हो रखी है। साथ ही साथ यहाँ पर नीम का पेड़ है, पत्तियाँ डेली बहुत ज़्यादा झड़ती है और बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। काफ़ी दिन से यहाँ पर झाड़ू वगैरह नहीं दिली है। छत पर एक कॉर्नर पे तुलसी रखी हूँ ताकि छुआछूत यहाँ पर कुछ भी हो ना सके। तो सोचा कि क्यों ना ये कॉर्नर को अच्छे से सजाया जाए। तो सबसे पहले ना जो मिट्टी थी, नीम की पत्तियाँ थी, सारी को अच्छे से झाड़ू दे के हटाते हैं। तुलसी मैया को ये वाले कॉर्नर में इसलिए रखती हूँ, पूरे छत पे नहीं रखती हूँ ताकि यहाँ पर शेप रहे और नीम का पेड़ होने की वजह से थोड़ी बहुत छाँव मिल जाती है। अब ये रसगुल्ले के डब्बे ना मेरे यहाँ पर काफ़ी हद तक खाली होते रहते हैं और कुछ ना कुछ मैं करते रहती हूँ। अब 4 डब्बे, बहुत सारे डब्बे तो ऐसे ही खाली पड़े हैं और ये वाली ग्रेनाइट कुछ भी काम में नहीं आ रही थी। काफ़ी बड़ी है, जब काम लगेगा घर का तब काम में आएगी। अभी इधर उधर पड़ी है तो सोचा कि क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। चारों डब्बे मजबूत है। डब्बे के ऊपर मैंने ग्रेनाइट रख दिया है और अच्छे से इसको धो देते हैं। कुछ दिन पहले मैंने इसमें दूसरे पेड़ पौधे रख दिए थे ऊपर से, गमले वगैरह, तो थोड़ा सा गंदा हो गया है और ऐसी भी रखी रहती, धूल मिट्टी तो जमी जाती है। अब यहाँ की जगह ना अच्छे से साफ़ हो गई है, झाड़ू दे दिया है, ग्रेनाइट को धो दिया है। उसके बाद में थोड़ा सा गोबर लेके आई थी। गोबर से ना तुलसी मैया के आसपास थोड़ी सी जगह लीप दूंगी। माना कि छत पक्की है, लेकिन गोबर से लीपने के बाद ना जो लुक आता है ना वो और भी अच्छा आता है। एक नेचुरल, एक देसी गांव का लुक आता है। तो एक कॉर्नर को मैंने कुछ इस तरीके से अच्छे से साफ़ सफाई कर दिया, गोबर से लीप दिया है। और अब यहाँ पर हम बनाएंगे रंगोली। तो पहले तो थोड़ा सा सूखने देते हैं ताकि रंगोली अच्छे से बन सके। नवरात्रि चालू हो गई है, रंगोली का काम चालू हो जाएगा। अब डेली की कहीं ना कहीं रंगोली थोड़ी ना थोड़ी बनानी ही पड़ती है। वैसे तो कुछ लोग 12 महीने बनाते हैं, लेकिन 12 महीने इतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन नवरात्रि से रंगोली का काम चालू हो जाता है। तो सारी रंगोली जो रखी थी उसको मैंने निकाल के बाहर कर ली हूँ ताकि आराम से बना सके। अब यहाँ पर ना छत पे ही 2 ढक्कन पड़े थे, एक प्लास्टिक का और ये एक कोठी का। इसको भी मैंने डेकोरेट की थी, मेरे सिलाई के कपड़े रखने के काम में आती है ये वाली कोठी। तो उसी का ढक्कन का इस्तेमाल की हूँ। सिंपल सी रंगोली बना रही हूँ, जल्दी जल्दी का टाइम रहता है, जैसे तैसे बना के रेडी करना है। अच्छा, रंगोली रंगोली का मतलब यह है बहुत सारे रंग से भर देते हैं और वो कैसी भी बना दे सुंदर ही लगती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कलर होते हैं। डार्क डार्क कलर और भी अच्छे लगते हैं। सिंपल सी रंगोली बना के मैंने तैयार कर दी हूँ कुछ इस तरीके से। और गोबर के ऊपर जब हम लीप के बनाते हैं ना तो वो रंगोली जल्दी ख़राब नहीं होती। 4-6 दिन तक झाड़ू मारने के बाद भी नहीं ख़राब होती है। तो ये एक बेस्ट आइडिया है कि आप गोबर से लीप के, जैसे पक्की जगह में भी बहुत सारे लोग ना गोबर से लीप के बनाते हैं। घर की साफ सफाई मोस्ट इम्पोर्टेंट। त्यौहार चालू हो गए हैं, थोड़े दिन के बाद में दीपावली आ जाएगी। दीपावली रहे या न रहे, नवरात्रे रहे या न रहे, लेकिन सोफे वगैरह की देखभाल तो हमेशा करनी ही करनी पड़ती है। 8 दिन में कवर चेंज करना है, धोना है, ये सारा काम लगा रहता है। कवर को हटा के सोफे को अच्छे से साफ़ कर दिया है गीले कपड़े से। उसके बाद में दूसरा सोफा कवर तैयार है। यहाँ पर 2-3 कवर मैं हमेशा बना के रखती हूँ ताकि बदल बदल के बिछा सके। हमारे पास टाइम रहे या न रहे, कुछ चीज़ों के लिए टाइम बिल्कुल निकालना ही निकालना पड़ता है। और ये वाला सोफा ना इतना भारी है, हिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसको हिलाना तो बड़ी मुश्किल से मैं इसमें कवर लगा पाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आगे सरकाना पड़ता है तब जा कर के कवर सही से लगता है और फिर से पीछे सरकाना पड़ता है, एकदम दीवार में चिपका के रखना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से अलग अलग 6 टुकड़े बने हैं। 6 टुकड़े के बाद में ये एक सोफ़ा कवर बना है। लेकिन हाँ, सोफ़ा कवर जब लग जाता है ना तो बहुत ही अच्छा कवर हो जाता है, दिखने में भी अच्छा लगता है। जैसे हम बदल बदल के कवर अगर बना के रखते हैं ना तो एकदम हमारा सोफ़ा नया लगता है। अंदर का जो सोफ़ा रहता है वो ख़राब नहीं होता है, जो मेन फैब्रिक रहता है। और सोफ़ा कवर बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सोफ़ा कवर का ही कपड़ा लिया जाए। जो पर्दे के कपड़े आते हैं ना उसका भी इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। मेरे जितने भी सोफ़ा कवर मैंने बना के रेडी की हूँ सारे के सारे ना पर्दे के कपड़े से ही बनाई हूँ। ये वाला जो फ्लावर वाला दिख रहा है ये भी पर्दे का कपड़े का ही बनाई थी। पुराना हो गया था कवर और फट फुटा गया था, ख़राब हो गया था। दूसरा कवर मैंने चेंज कर दी तो वो वाले कवर को ना मैंने काम में ले लिया है। अब यहाँ का पर्दा भी चेंज कर देते हैं। जब भी पर्दा निकालते हैं तो वो वाली राड को ना वही कपड़े से हाथ के साथ अगर साफ़ कर देते हैं ना, जो धूल मिट्टी जमी रहती है वो निकल जाती है। गांव में अगर घर रहता है ना तो धूल मिट्टी तो अरे बाप रे क्या ही कहना, धूल मिट्टी के बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है।
सुबह से अगर सोफ़ा कवर ठीक कर दो, सोफ़ा कवर बदल दो तो पूरा दिन सही रहता है। अगर सुबह से सोफ़ा कवर ठीक नहीं किया ना तो पूरा रूम एकदम, रूम हो, हॉल हो, जहाँ पर भी सोफ़ा रखा है एकदम मैसी मैसी सा लगता है। कपड़े ख़राब हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से डिज़ाइन काट के या लेस लगा के आप फ्लावर वगैरह आराम से बना सकते हैं, कहीं पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देसी घी का डब्बा है और इसके जो स्टिकर है ना इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगे हैं कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहे, बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ेगा। अब कुछ स्टिकर ऐसे होते हैं कि हल्का सा पानी में डिप करेंगे ना तो पूरा पूरा स्टिकर आराम से निकल जाता है, लेकिन जिसमें जो ग्लू गोंद जिसको बोलते हैं वो अगर हेवी लगा रहता है ना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। और ये ऊपर का कागज़ तो निकल जाता, प्लास्टिक निकल जाती है, लेकिन गोंद नहीं निकलता है। तो ऊपर का जो प्लास्टिक वाला था उसको निकाल दी हूँ। उसके बाद में गर्म पानी में कुछ देर के लिए डिप करके रखेंगे, 10-15 मिनट एक डब्बे को, एक कंटेनर को डिप करके रखेंगे तो जो कागज़ है ना वो भीग जाएगा। तो इसको काथा वगैरह से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हल्के हल्के हाथों से रब करेंगे ना तो ये आराम से निकल जाएगा। अगर इसमें कोई तार वाला काथा वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना तो डब्बे में रैसेस पड़ जाते हैं। और ये वाले डब्बे ना इतने अच्छे हैं कि एक के ऊपर एक आराम से रख सकते हैं। मेरे हाथ के पास कॉर्नर में दिख रहे हैं, साफ़ करके मैंने इसमें सामान वगैरह भी भर दी हूँ। अब बारी आती है किचन की साफ़ सफाई की। खाना बनाते जा रही हूँ और किचन का एक कॉर्नर पकड़ ली हूँ, पूरा किचन काउंटर टॉप ना मैंने फैला के रख दी हूँ। जो भी सामान भरना था पॉलीथीन का खाली करके डब्बे में भर दिया है। कुछ डब्बे मैं हमेशा किचन में एक्स्ट्रा रखती हूँ ताकि मेरे दूसरे डब्बे धोने के लिए चले जाए। तो यहाँ पर एक कॉर्नर साफ़ हो जाएगा ताकि दूसरे डब्बे भी खाली हो जाएंगे धोने के लिए। दीपावली की अगर साफ़ सफाई की बात आती है, हम अगर सोचेंगे कि एक दिन में सारा काम हो जाएगा तो एक दिन, 2 दिन में, 8 दिन में भी नहीं हो पाएगा। जिनका भी बड़ा घर रहता है और हाउस वाइफ है फिर भी घर का इतना सारा काम रहता है, बिल्कुल साफ़ सफाई पॉसिबल नहीं है एक इंसान के। मेरे लिए घर की साफ़ सफाई मुश्किल इसलिए हो जाती है क्योंकि मुझे दुकान में भी बैठना पड़ता है, दुकान भी संभालनी पड़ती है। अगर दुकान का काम नहीं रहना तो आराम से घर की साफ़ सफाई भी कर सकते हैं, घर को डेकोरेट कर सकते हैं, घर को एकदम चकाचक रख सकते हैं। नज़र हटी दुर्घटना घटी, बोलते हैं ना, वो बात सच है। दाल रख के और मैं किचन में चली गई थी। बच्ची को बोल के गई थी कशिश को कि गैस धीमा कर देना, लेकिन उसने गैस धीमा नहीं किया, पानी पूरा दाल का बाहर आ गया, एक काम और बढ़ गया है। अब जितने भी कंटेनर है, सिंक खाली था, सारे कंटेनर मैंने यहाँ पर ला के रख दी थी। अब धो के इनको एक साइड रख देंगे। कांच की एक सेल्फ मैंने खाली कर ली हूँ, उसको साफ़ कर दिया है। 5 कांच की सेल्फ लगी हुई है तो 2 को आज साफ़ कर दूँगी, 2 की बारी और कभी आएगी। तो उसी को जिसे साफ़ किया उसी के ऊपर मैं ये वाले सारे कंटेनर पलटी मार देती हूँ ताकि रात भर में आराम से सूख जाए। दूसरे दिन मुझे इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा कि कपड़े से पोंछना है, उसके बाद में यहाँ पर पूरे सामान वगैरह भरना है। तो पूरा जो किचन काउंटर टॉप मैसी मैसी सा हो गया था। सारे जितने भी मसाले वगैरह कुछ सामान था वो सारे के सारे कंटेनर में भर दिए हैं। और यहाँ पर सबसे पहले ना बात आती है किचन की अच्छे से क्लीनिंग करने की। भी खाना बनाते हैं ना तो ऐसा कोई ना कोई ऊपरी काम जरूर निकाल ले, क्योंकि सब्जी हो रही है, दाल हो रही है, ये सारी चीज़ें धीमी आंच में होती है। इसमें 10-15 मिनट यूँ लग जाता है और 10-15 मिनट में हम अपने किचन का कुछ भी काम आराम से कर सकते हैं। तो मेरा एक कॉर्नर आज साफ़ हो गया है, बाकी की बात बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से सारे कंटेनर जमा दिए हैं कुछ इस तरीके से, और ये वाला कॉर्नर आज साफ़ हो गया है। बाकी दूसरी शेल्फ की बारी कल आएगी। और जो भी ढक्कन वगैरह है ना तो कुछ इस तरीके से मैंने रखे हैं। अगर ऐसे पलटी मार के रखती ना तो एक साइड सूखता है, एक साइड नहीं सूखता। तो इस तरीके से अगर रखेंगे तो ढक्कन भी आराम से सूख जाएंगे। नमस्ते फ्रेंड्स, राधे राधे।